के लिए अगर समबाहु त्रिभुज हो उसको निकालना हो अंदर वाला आर तो साइड अपॉन 2√3, निकालना हो बाहर वाला आर तो साइड अपॉन √3। ये जो आर होता है ये सभी त्रिभुज के निकालने के लिए होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 में 5 से करेंगे √5 कितना होगा 5 और ये 3 5 ये 15 बराबर कितना है 15 और यही 15 मेरा आंसर होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी रामायण क्रीम। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे स्वस्थ होंगे। देखिए एनटीपीसी के 500 क्वेश्चनों की सीरीज में से लगभग आपके पास 22 क्वेश्चनों का मिल गया है सोल्यूशन और बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा है। बीच में कुछ वीडियो नहीं आ रहा है, कारण था कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, जिससे कि जो अपलोड करते हैं हम लैपटॉप से उसमें कुछ समस्या आ गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। जो ये वीडियो बीच में आ रहा था वो मोबाइल के थ्रू आ रहा था, इसलिए उसमें कुछ देखिएगा क्वालिटी कम होगा। इसलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एनटीपीसी स्पेशलिस्ट है, आप एनटीपीसी को या ग्रुप डी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन है, कुछ अपने से मैं लगाया हूँ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको तरीका बता देता हूँ, उसी समझ लीजिए। मैं कुछ बताता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन बताऊँगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी कोई बनता है समबाहु त्रिभुज, कभी बनता है समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज के अगर अंदर कोई वृत्त हो, कोई अंदर वृत्त हो, समबाहु त्रिभुज यानी मान लीजिए ये है, ये बी है और सी एस। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज के सही भुजाएं आपस में बराबर होता है। समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही भुजाएं आपस में बराबर होता है। सही भुजाएं आपस में बराबर होता है जब हम निकालते हैं इसके, ये मान लीजिए सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से मानते हैं हम निकालते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर होता है, स्मॉल आर बराबर होता है साइड, साइड अपॉन 2√3। ये होता है स्मॉल आर से। ये कैसे होता है, ये आपको स्मॉल आर जब कभी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने, कभी भी अगर कोई वृत्त समबाहु त्रिभुज के अंदर बने, तब छोटा आर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा साइड अपॉन 2√3। अच्छा, यहाँ से अगर इसके बाहर कोई वृत्त ड्रॉ किए, इसके बाहर कोई वृत्त ड्रॉ किए हैं, तो इसी सेंटर से इसके मैक्सिमम आर कितना होगा, बड़ा वाला आर कितना होगा, इस सेंटर से इस पॉइंट तक अगर ड्रॉ करते हैं तो बड़ा वाला आर निकलेगा। बड़ा वाला आर क्या होगा, तो बड़ा वाला आर जो होता है वो ए बी सी अपॉन 4 अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या है समझिए बात को, डेल्टा क्या है तो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, डेल्टा है एरिया ऑफ त्रिभुज। अच्छा, ये तो फॉर्मूला होता है सभी त्रिभुज के लिए, सभी त्रिभुज के लिए होता है, लेकिन अब जब समबाहु त्रिभुज बने तो उसके लिए एक अलग रूल होता है, उसके लिए एक अलग रूल होता है। रूल क्या है, साइड, साइड अपॉन यहाँ पे 2√3 है तो यहाँ पे √3 होगा। ये होता है स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए, ये होता है स्पेशल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है और ये भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर समबाहु त्रिभुज हो उसको निकालना हो अंदर वाला आर तो साइड अपॉन 2√3, निकालना हो बाहर वाला आर तो साइड अपॉन 2√3। ये जो आर होता है ये सभी त्रिभुज के निकालने के लिए होता है। आर बड़का आर अपॉन ए बी सी क्या है, इस मान लीजिए तीनों साइड का इंटू, तीनों साइड कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का ये साइड मान लीजिए बी, ये साइड बी, ये साइड सी, ए बी सी तीन साइड आ गया, उस तीनों साइड का इंटू अपॉन 4 और इस त्रिभुज का एरिया। अच्छा, उसी प्रकार अगर देखा जाए स्मॉल आर में, स्मॉल आर निकालने के लिए और हमको संभाव ना दे कोई और त्रिभुज दे तब कैसे निकालेंगे, तब अपन होता है डेल्टा अपॉन एस। अच्छा, एस क्या होता है, एस सेम पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है एस। इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। अब शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में इसलिए बताए हैं कि कोई ज़रूरी होगा इसमें समझाने के लिए ये चीज़। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक समचतुष्फलक की भुजाओं का योग 36 है तो उसका आयतन निकालना है। अच्छा, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक का मतलब हो गया है सम मतलब समान, चतुष्फ मतलब 4, फलक मतलब साइड। अच्छा, जिसमें 4 साइड हो और चारों साइड आपस में समान हो उसी को बोलते हैं समचतुष्फलक। वो होता कैसे है उसको समझिए। समचतुष्फलक जो बनता है वह एक बनता है त्रिभुज से, और एक त्रिभुज होता है वह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सही भुजाएं आपस में बराबर होती है। ध्यान समझिएगा। और सही भुजाएं आपस में समान होती है। एक होता है ये पहला फलक है, इसी प्रकार एक दूसरा फलक इधर से खड़ा होगा, एक और फलक इधर से होगा, 2 फलक, और दोनों फलक का ऊपर से सेंटर से मिल जाता है। इस प्रकार ये मिल जाता है।
और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है बिंदु, ये बिंदु होता है ऊपर, ये बिंदु होता है ऊपर, और ये जो साइड है ये ऐसे होता है, ये साइड ऐसे होता है, ये साइड ऐसे होता है, और ये बिंदु यहाँ पे खड़ा हो जाता है। समझिए इस प्रकार होता है ये फिगर इसका इस प्रकार होता है। एक इधर से खड़ा होगा, एक इधर से खड़ा होगा, समझिए बात को ध्यान समझिएगा, और एक साइड इधर से खड़ा होगा, एक इधर से खड़ा होगा। बीच में ये पॉइंट दिखाई जा रहा है ऊपर होता है, ये होता है समचतुष्फलक, जिसका ए साइड भी सही भुजा बराबर, ये भी ए तो ये भी ए, और ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि ये भी ऊपर होने का मतलब होगा तीनों साइड एक ऐसे होता है, ऐसे और एक नीचा, यानी ऐसे और एक ऐसे और एक नीचे होता है। तीन साइड होता है इसमें, तीन साइड से तीन होता है, एक नीचे से चार होता है। सम चतुष्फलक यानी चार फलक होता है। इसमें निकालना क्या, समझिए बात को, हमको निकालना है, हमको इसमें आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम निकालना होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ने हमें कमेंट किया कि सर इसका जो ऑप्शन दिए ऑप्शन गलत है। आप निकाल, हम ऑप्शन गलत नहीं है, आप निकाल क्या रहे होंगे, समचतुष्फलक का एरिया होता है, समचतुष्फलक का एरिया √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और इसमें एक किसका प्रूफ फार्मूला है, ये फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का। क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसमें एक त्रिभुज नहीं, इसमें चार त्रिभुज होते हैं, इसलिए 4 से इंटू कर देते हैं। ये होता है एरिया। आप इस वैल्यू पुट करते होंगे, आपको निकालते होंगे, नहीं निकलता होगा। लेकिन ये हमको एरिया नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछना ही का सवाल का में कुछ जान है। अगर वॉल्यूम ना पूछे, सिर्फ एरिया पूछे, सवाल में कोई जान नहीं है, एकदम आसान से बना सकते हैं। इसमें भुजाओं का जो 36 है, बताइए भुजाओं का जो 36 है, टोटल कितना भुजा है? टोटल भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, 4, 5, 6, टोटल 6 भुजा है। 6 भुजा है टोटल। भुजाओं का जो 36 है, तो एक भुजा का जो कितना होगा, तो कहिएगा एक भुजाओं का जो होता वो होगा 6। एक भुजा का जो कितना होगा 6 होगा। टोटल 36 है, तो टोटल कितना साइड है? 6 साइड है। 6 साइड को जोड़ने पर आ रहा है 36, तो एक साइड कितना होगा? 6 होगा। अब बात आगे बढ़ता है, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? तो अब ये जो फिगर बनता है एक प्रिज्म के रूप में। प्रिज्म मतलब एक शंकु के रूप में। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु यानी प्रिज्म का आयतन क्या होता है? इसमें होता है 3D में। तो क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब लिख दिए हम AB। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, एरिया ऑफ बेस तो हम आप देखेंगे क्या, इसमें 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होगा? तो एरिया ऑफ बेस होगा, इसका बेस कैसा होगा, यानी जब तीनों फलक भी समबाहु होगा, तो एरिया बेस का क्या है? समबाहु, यानी चारों फलक इसका समबाहु है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एरिया होगा समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान लेते हैं हम साइड A का स्क्वायर इंटू हाइट। अब हाइट निकालना है, मेन निकालना है इसका हाइट ही है। हाइट अगर निकालना आ गया तो समझिए क्वेश्चन बन गया। हाइट निकल गया तो क्वेश्चन कोई जान नहीं है। अब समझिए हाइट कैसे निकलेगा। हाइट निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो ऊपर है, ये पॉइंट तो ऊपर है। अच्छा, ऊपर पॉइंट है तो एक ऐसा फिगर बनेगा, इसको मान लेते हैं धरातल वाला, जो इसका नीचे पेंदी में है, जो नीचे बेस है इसका, वो बेस इस प्रकार होगा, एक बिल्कुल होगा इस प्रकार। अब समझ लेता हूँ ब्लैक पेन। अब समझिए बेस में ये पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, इसी में इस हाइट को निकालना है हमको। तो इस पॉइंट से या यहाँ से एक साइड बना होगा, तो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ऊपर होगा। ये कहाँ होगा? ऊपर होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक आधार होगा। आधार पर ऐसा लाइन बनेगा, एक क्या होगा? कैपिटल R, और एक ऐसे बनेगा। आपको समझिए बात को, एक बिंदु हो गया ना, बात समझिए पहले। एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट से एक लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे, और एक आधार नीचे खींचेंगे, एक ऊपर चढ़ेगा, और एक खड़ा होगा सीधा, यहाँ पे सीधा खड़ा होगा, और एक ऐसे बनेगा, ऐसे, जस्ट लाइक ऐसे। और तो हम बताइए, ये जो आधार है, ये आधार क्या है? R है। R बराबर क्या हम लिखे थे? तो R बराबर होगा अपॉन साइड। साइड क्या है इसका? 6। साइड अपॉन √3। साइड अपॉन √3 का मतलब हो गया कि परिमीकरण करेंगे तो √3 ऊपर √3 नीचे आएगा, √3 ऊपर √3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा ऊपर 2√3। 2√3 क्या निकला? R निकला। 2√3 R निकला, तो यहाँ से एक लंब ऊपर लंबा होगा, तो यहाँ पर लंब बनेगा, यहाँ बनेगा कोण 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो फिगर किस प्रकार बनेगा? तो फिगर इस प्रकार बनेगा। आधार कितना हो गया? 2√3। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? कहेगा हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? 6 है। ये कितना है? 6 ना है, ये 6 है। ये वाला कितना है? 6 है, क्योंकि साइड है, साइड 6 है, तो 6 है साइड। तो हमको ये हाइट कितना होगा? तो कहिएगा हाइट बराबर होगा 6 स्क्वायर
36 में से कितना जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 जाएगा, रूट में आएगा। ये हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट बराबर कितना होगा, तो 12 में जाएगा जाएगा 24, रूट 24 कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 रूट 6, 2 रूट 6, हाइट कितना होगा 2 रूट 6। अब बात इधर आइए, हाइट कितना निकला 2 रूट 6। अब देखिए साइड कितना है, तो साइड मेरा है कितना, साइड मेरा है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब समझिए बात को ध्यान से, ध्यान समझने के लिए क्या इसमें, ये जाएगा 4 से 9 बार में, क्लियर। अच्छा 4 जाएगा 9 बार में, ये जाएगा आपका 3 से, ये 3 से जाएगा कितना बार में, 9 बार में मान लेते हैं ऐसा। ये 3 से जाएगा आपका कितना बार में, रूट 3 बार में, 3 से जाएगा रूट 3 बार में। अच्छा ये रूट 3 नहीं, रूट 2 बार में, ये जाएगा रूट 3 बार में, और रूट 3 से जाएगा ये रूट 2 बार में, रूट 3 से जाएगा 3 जाएगा रूट 3 बार में, और ये 3 से जाएगा रूट 2 बार में, क्लियर। हम पहले से आज़ादी इसको मतलब कि मन में घटा इसको कटा लिए थे, इसलिए हम नहीं लिख पाए थे यहाँ पर। ये रूट 3 आएगा, रूट 3 जाएगा ये रूट 6 बार में, यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 आया, ये 2 आया, 9 दूनी 18। अच्छा 18 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है, तो रूट टू का वैल्यू कितना है 1.41। अच्छा बताइए 18 में 1 से इंटू करेंगे तो 18 में 4 से इंटू करेंगे 0.4 से। अब 18 में कितना से इंटू करना पड़ेगा, 18 से इंटू करना पड़ेगा 0.4 से, 18 चुका 72, मतलब कितना 0.72, 18 में 0.72, 18 चुका 72, 0.72, 18 और यहाँ पे कितना होगा 0.4 से करना है हमको। अच्छा हमको 0.4 से नहीं, आप एक काम कीजिए, 18 में है ना ये 1.14 है, 1.14 है, यानी 1.5 से 0.9 कम है, 1.5 से कितना कम है 0.9 कम है। 18 में अगर 1 से करेंगे 18, और फिर 18 में 0.5 से करेंगे तो कितना होगा 9, तो 18 या 9 कितना होगा समझिए, 18 में गुना करते हैं 0.5 से, 0.5 से कितना होगा, तो 18 या आधा होगा तो कितना 9। अच्छा 18 या 9 कितना होता है, ये 18 या 9 हो जाएगा मेरा 26 नहीं 27, कितना हो 27। अच्छा 0.5 से नहीं करना है हमको, 0.9 हम ज़्यादा जोड़ दिए, 0.5 से नहीं करना, 0.9 हमको घटाना पड़ेगा। 27 में से कितना घटाना पड़ेगा 0.9, और 18 में इंटू करें कितना 0.9 से, तो कितना होगा, तो कहिएगा ये होगा आपका, ये नीचे कैरी आएगा 18 9 कितना होगा 162। अब पॉइंट में कितना आएगा 10, 162 मतलब 1.62 इसमें से घटाना पड़ेगा, कितने में से 27 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 25 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर कितना है देखिए ध्यान से, तो आंसर है मेरा 25.46, उसी कड़ी में ऑप्शन एक ही है मेरा, 25 पॉइंट कुछ आएगा कितना 46, और यही मेरा आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे बात, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। इसमें मेरा आंसर कितना है 25.400, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। आइए बढ़ता हूँ आगे, अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, ABC किसी वृत्त में अंकित समद्विबाहु त्रिकोण है, किसी वृत्त के अंदर एक समद्विबाहु है, आइसोसेलेस त्रिभुज है। कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिकोण है। ठीक, इसको मान लीजिए ये A पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसका समद्विबाहु है, जिसमें AB बराबर AC है। अच्छा AB AC बराबर है, AB बराबर AC है, दोनों का वैल्यू कितना है 12 रूट, AB बराबर AC कितना है 12 रूट 5 है, 12 रूट 5 है। BC 12 है, BC कितना है 12 नहीं, BC 24 है। तो हमें निकालना है वृत्त का रेडियस, हमको निकालना क्या है, निकालना है वृत्त का रेडियस, मान लीजिए R, वृत्त का रेडियस निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको बताए थे आपको, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम नहीं हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का हमें निकालना है रेडियस। कौन रेडियस, वृत्त का त्रिज्या। अच्छा वृत्त का त्रिज्या निकालने के क्या करेंगे, बड़ा वाला R मानेंगे। यहाँ से अगर निकालते हैं R तो यहाँ से छोटा निकालिएगा, ये पॉइंट से सिर्फ आप इस साइड से साइड पर डाल सकते हैं लंब, लेकिन इस पॉइंट से अगर बड़ा वाला R निकालना है तो इस पॉइंट से हमको यहाँ पे जाना होगा, तभी ना इस सेंटर से इस परिधि तक मिलेगा लाइन, तो हमको R मिलेगा। ये कौन R है, ये बड़ा वाला R है, तो बड़ा वाला R निकालना है हमको, छोटा वाला नहीं। ये वाला पॉइंट छोटा वाला है, इसी पॉइंट जाएंगे हम परिधि पर तो बड़ा वाला R मिलेगा। क्लियर, आइए बताते हैं कैसे।
बड़ा वाला आर का फार्मूला क्या होता है समझिए, बड़ा वाला आर का फार्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल। 4 डेल, डेल क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया क्या है, डेल क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज। अब समझिए एरिया ऑफ त्रिभुज कैसे निकलेगा। इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये दोनों साइड बराबर है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा गिरेगा 90 पे गिरेगा। जब दो साइड बराबर है तो इसी लंब डालेंगे, और लंब में कितना है, BC कितना है, 24 है, तो एक पॉइंट कितना होगा 12, और ये पॉइंट भी 12। समझिए बात को। अच्छा ये 12 है, ये 12 है, ये कितना है, तो कहेगा ये 12√5 है। ये कितना है, 12√5 है। कौन, AP, मान लीजिए AP 12√5 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AB। AB निकालने के लिए साइड निकालेंगे, हमको साइड चाहिए, इसलिए हमको ये वाला साइड हमको चाहिए, मतलब चाहिए, ये वाला कितना है 12 है, और ये चीज़ कितना है आपको AB, इन्हें निकालना है हमको, सॉरी, ये कितना है 12√5 है, 12√5 है। हमको निकालना है ये वाला लंब, हाइट। ये हाइट इसलिए निकालना है क्योंकि हमको त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए 1 अपॉन, एरिया निकालने के लिए चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट चाहिए। अच्छा बेस तो मिल गया, इसको इधर लिखते हैं 1/2 बेस कितना है, तो बेस 24 है। हाइट कितना है, तो हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकलेगा समझिए बात को, पाइथागोरस से। पाइथागोरस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए 12√5 माने 144 इंटू 5 कितना हुआ आपको, 144 इंटू 5, इसका हाइट साइड माइनस, माइनस में क्या होगा 144, माइनस कितना होगा 144 बराबर कितना होगा, तो कहेगा ये 14/70, 10 में 0 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 6। अच्छा 2 है, 2 में से 4 जाएगा, अब 1 बचेगा ना, 4 बच जाएगा, 6 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 5, यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 1 गया 5, ये कितना होगा 24, 24 से कितना होता है 576, ये 24 हुआ तो 576, हाइट कितना निकला 24, हाइट भी निकल गया मेरा 24। अच्छा 24 में 2 से करेंगे, 24 में कितना होता है 576 का आधा करेंगे, तो 576 और आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, हमको एरिया निकल गया। एरिया कितना निकला 576 और आधा। अच्छा ABC क्या समझिए बात को, अब ABC क्या है, तो AB दोनों साइड निकालेंगे, 12√5 पहला साइड, सेकेंड साइड कितना है, ये भी 12√5 है, एक साइड कितना है C कितना है, ये 24 है। तीनों साइड का इंटू अपॉन क्या है 4, और एरिया कितना है, एरिया 576 इंटू 2 पर चल गया। समझे बात को। अब आगे देखिए, लेता हूँ ब्लैक में काटाने के लिए। अच्छा 576 है ये, तो यहाँ पे देखिए 24 से कटेगा, ये 24 बार में कटेगा। अच्छा 2 से कटेगा, ये 12 बार में, इस 12 से ये 12 चल गया, क्लियर। 4 से गया 3 गया। यहाँ पे देख रहे हैं 5 में 5 से करेंगे √5 कितना होगा 5, और ये 3 5 ये 15 बराबर कितना आया 15, और यही 15 मेरा आंसर होगा। 15 कितना में है, 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर, और यही 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर छोड़ते हैं पेंडिंग है, 25 नंबर छोड़ते हैं पेंडिंग में। 25 नंबर थोड़ा टाइम लगा समझाने में, समय थोड़ा कम है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हम समझाते हैं 26 नंबर, 25 नंबर आएगा पेंडिंग, घेर देते हैं। 25 नंबर समझाएंगे हम कल, ठीक। आज देखिए आप 26 नंबर, दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग कितना है 140 है। दो वृत्त है, पहला वृत्त का आर, छोटा वृत्त आर, छोटा आर बड़ा आर, कितना योग है 140। फिर आगे कहता है उनके परिमाणों का अंतर, यानी परिमाप यानी परिधियों का अंतर कितना है 88। परिधि कितना होता है 2 होता है और पाई होता है। बड़ा वाला आर का अंतर और छोटा वाला आर का अंतर कितना है 44, 88 है, 88 है। अच्छा 2 हो गया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर कितना 88। 44 दूना 88 और 7 से जाएगा 2 बराबर 44, यानी आर माइनस आर कितना निकल गया 7 दूनी 14, 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे 14। तो बताइए हमको आर प्लस आर कितना निकला है 140 और आर माइनस आर कितना है 14। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का अनुपात। बड़े वृत्त छोटे वृत्त का अनुपात, बड़ा वाला वृत्त कितना होता है, कहीं भी अगर इस प्रकार दे ये दोनों समान हो, कहीं भी दो समान हो, सिर्फ अंतर हो प्लस और माइनस का, तो बड़ा वाला इधर ई वाला निकालने के लिए, इस पोर्शन निकालने के लिए इस दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, और छोटा निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा करते हैं, दोनों घटाकर आधा करते हैं। छोटा निकालने के दोनों को घटाकर आधा, निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर आधा, यानी प्लस के इधर वाला जोड़ का आधा, प्लस के इधर वाला जोड़ घटा के आधा।
अच्छा कितना करेंगे, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 7, 77 आ जाएगा। इसका आधा कितना होगा 70, इसका आधा कितना होगा 7, तो आएगा 77। अच्छा ये जब 77 हुआ बड़ा वाला तो छोटा वाला कितना निकलेगा, तो 77 में ये कितना कम है, 14 कम है, तो कितना होगा 63 हो जाएगा। तब ना 7 × 10 का 0 और 6 14 713 14 आएगा, ये आएगा 63। और पूछ क्या रहा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या निकालना होगा 77 अनुपात 63, यानी 11/77 और 963, 11:9, और यही 11:9 मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझा पाए और आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास समझ कर। आपको क्वेश्चन नंबर 25 छूट गया है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के दोस्त नमस्कार।